नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी पाटने, स्त्री रोग तज्ञ तथास्तु क्लिनिक की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे प्री मैरिज और प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के बारे में। इसका मतलब क्या होता है कि शादी से पहले या फिर प्रेगनेंसी जब भी हम प्लान कर रहे हैं उससे पहले गायनेकोलॉजिस्ट से क्यों मिले। अभी पहला क्वेश्चन आता है, शादी से पहले क्यों मिले। शादी यानी दो परिवार और दो लोगों का मिलन होता है। अगर इसमें शारीरिक संबंध पहली बार प्रस्थापित होने वाले रहते हैं तो इस बारे में हमें जानकारी रहना ज़रूरी है शादी होने से पहले। तो अगर पॉसिबल है तो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट से आप अपॉइंटमेंट लीजिए, दोनों साथ जाए और पूरी तरह से आपके बारे में और आपके पार्टनर के बारे में बात करें। और क्या क्या चीज़ें होती है, हम शादी में बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। हम सारी चीज़ें देखते हैं कि लड़का या लड़की का घर बार कैसा है, उसका एजुकेशन क्या हुआ है, उसका जॉब कैसे है, उसका बैकग्राउंड कैसे है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, वो सोशली कितना एक्टिव है। पर बहुत बार बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम भूल जाते हैं, जो कि है ब्लड ग्रुप पूछना, जो कि है एलर्जीज़ के बारे में जानना। बहुत सारे लोगों को अलग अलग एलर्जीज़ है आजकल के ज़माने में, जो शादी होने से पहले पता ही नहीं रहते बच्चों को कि मेरे पार्टनर को ये एलर्जी है करके। जब भी बहुत प्रॉब्लम में आते हैं तब जाके पता चलता है कि अरे भाई, इस बंदी को या इस बंदे को तो एलर्जी है। फैमिली हिस्ट्री पता होना ज़रूरी है। अभी कुछ ब्लड से रिलेटेड या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ अगर है, कैंसर्स अगर है और वो दोनों के भी फैमिली में हैं, तो इस सब से आने वाले जब प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। हम वेडिंग प्लान करते हैं, हम ब्यूटी पार्लर का अलग अलग जगह पे जाके कि मैं और कैसे अच्छे से रहूँ, ये बहुत ज़्यादा देखते हैं। पर कोई ये नहीं सोचता कि मैं मेरे पार्टनर के साथ पहली बार शारीरिक संबंध प्रस्थापित करने वाली हूँ, मैं इससे प्रेगनेंसी रहने वाली है, तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए या मेरे पार्टनर को प्रेगनेंसी अभी हम लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे तो कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। ऊपर से अगर कोई पेशेंट को या फिर कोई फीमेल को पीसीओडी है तो बहुत बार हम गायनेकोलॉजिस्ट वो समझ में नहीं आता है कि पीसीओडी है कि नहीं है, बस चल रहा है ऐसे करके चलाते रहते हैं। पर जब भी अगर प्री मैरिज काउंसलिंग होगी, शादी से पहले काउंसलिंग होगी, तो इस दरमियान जो भी आपको अगर कुछ डिजीज़ेस है वो पहले से ही आपको पता चलेंगे। पीसीओएस में सबसे प्रभावी जो ट्रीटमेंट है वो है प्रेगनेंसी। तो पीसीओएस पेशेंट को हम लोग एडवाइस देते हैं कि भाई जैसे ही शादी हो इमीडिएटली कंसेप्शन के लिए ट्राई कीजिए, उसमें ज़्यादा टाइम न लगाए। तो ये सारी चीज़ें हम गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है कि फैमिली हिस्ट्री के बारे में हमें पता रहना चाहिए। जब भी हम काउंसलर के पास जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो हमें सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सारे टेस्ट कराते हैं कि खून की जांच होती है, अगर एनीमिया है या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी है या फिर B12 डेफिशिएंसी है। छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो बहुत अच्छे से टाइमली अच्छे से अगर हम लोग मेडिकेशंस ले या फिर अच्छे से हमारे इसमें चेंजेस लाए तो हमारा वो जो शादी का ग्लो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है ये सारी चीज़ों की वजह से। इसीलिए हम अगर और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस होने के चांसेस रहते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए। या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, हम फर्टाइल पीरियड के बारे में बात कर सकते हैं कि
अगर वो पीरियड में अगर संबंध प्रस्तापित ना हो या फिर प्रॉपर प्रोटेक्शन लिया जाए तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, वो ना रहना चाहिए, वो नहीं रहेगा। इसके साथ ही कि बहुत सारे लोगों का शारीरिक संबंध से रिलेशन की वजह से शादियाँ टूट चुकी है। तो ये प्रॉपर सक्सेसफुल रिलेशनशिप रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ये सारी बातें आप आपके घर के बुज़ुर्ग व्यक्ति से भी बात करने में बहुत हिचकिचाते हैं। तो ये सारी बातें हम तीसरे व्यक्ति जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जिसको प्रॉपर, जो ये चीज़ बहुत सालों से पढ़ रहा है, जिसको ये चीज़ पता है, उससे प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज अगर हम ले तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। अभी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग क्यों होना चाहिए? बहुत अपने इंडिया में प्री मैरिज काउंसलिंग की इतना कोई महत्व नहीं देता है। सब लोग कुंडली वगैरह देखते हैं, पर कोई गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करने को हिचकिचाता है। तो अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं, शादी हो चुकी है और प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं, तो प्लान्ड प्रेगनेंसी हमेशा अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें आपके सारे जो भी, अगर कुछ किसी को एनीमिया है, जिस खून की कमी है कोई फीमेल में, किसी को विटामिन B12 या D3 की डेफिशिएंसी है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को BP है, जो कि हम रेगुलरली चेकअप न कराने की वजह से कभी समझ में नहीं आया, तो वो प्रेगनेंसी रखने से पहले अगर हम काउंसलिंग करें या कंसल्टेशन करें गायनेकोलॉजिस्ट से, तो उसमें वो पता चलने की संभावनाएं रहती है। एक बार हमने ठान लिया कि हमें प्रेगनेंसी रखनी है, तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, जैसे कि फॉलिक एसिड लेना। अराउंड प्रेगनेंसी प्लान करने, जब प्रेगनेंसी रहने से 3 महीना पहले हमें फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। बच्चे को माँ से ही ब्लड सप्लाई मिलता है, सारा पोषण जो है वो बच्चे को माँ से मिल रहे हैं। तो वो सब अगर माँ में ही डेफिशिएंसी है, माँ में ही कमी है, तो वो बच्चे को कैसे प्रोवाइड करेगी? इसीलिए वो सारी कमियाँ प्रॉपर अच्छे तरीके से हेल्दी खाना, हेल्दी एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स, इन सब से हम नॉर्मल कर सकते हैं प्रेगनेंसी के पहले, ताकि प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए। विटामिन B12, D3 ये डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी रहती है, फिर भी हमारे यहाँ पे विटामिन D3 डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इस बारे में हमें अगर जानकारी है, अगर हम प्रॉपर सप्लीमेंटेशन ले अच्छे से, वो जो बैकलॉग है वो अच्छे से फिलअप कर दे, तो इस प्रेगनेंसी में हमें इसका बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर से जब भी हम कंसल्ट कर रहे हैं तो वो हमें हमारे फर्टाइल पीरियड के बारे में बताता है, जिसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया है और उसकी लिंक मैं नीचे ड्रॉप बॉक्स में डाल दूँगी। तो वो आप चेक कर सकते हैं कि फर्टाइल पीरियड क्या हो सकता है, उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर आमने सामने डॉक्टर के बैठ के सब समझ सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे जो बैड हैबिट्स बोलते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, यानी स्मोकिंग, दारू पीना या फिर चरस गांजा, अगर ऐसे टाइप में कोई ड्रग एब्यूज़ कर रहा है तो वो तुरंत बंद करना, ये सब प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हो सकता है। अभी जब भी कोई भी स्त्री या पुरुष रहे, जो भी कपल है, शादी कर रहे हो या प्रेगनेंसी रखने वाले हैं, ये बहुत बड़े इवेंट्स है कोई भी स्त्री पुरुष के लाइफ में। तो इसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन रहना, अच्छे से जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके अगर आप समझ ले, तो आपको
बहुत आसानी होगी प्रेगनेंसी रखने में, या फिर अगर शादी के बाद इमीडिएटली कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में रहे या अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में रहे, ये सब के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाएगी। तो ये सारी क्यों ज़रूरी है ये हम सब अभी आज बात कर चुके हैं। आई होप ये आप सभी को बहुत हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर। तो